ओएस मोबाइल एप्लीकेशन और इकोसिस्टम वेब ब्राउज़र के बारे में आज मैं आपको कुछ ऐसी सीक्रेट जानकारी शेयर करने जा रहा हूं जिसके बारे में ज़्यादातर यूज़र नहीं जानते हैं। और जहां तक मुझे जानकारी है अभी तक इसके बारे में किसी ने बताया भी नहीं है। इसलिए आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोसिस्टम वेब ब्राउज़र के बारे में। इकोसिस्टम वेब ब्राउज़र में अभी जो फीचर्स और ऑप्शन उपलब्ध है, यह ज़रूरी नहीं है कि वही फीचर्स और ऑप्शन ओएस मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शंस और फीचर इकोसिस्टम के वेब ब्राउज़र में मौजूद होता है, वह ऑप्शंस और फीचर ओएस मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं रहता है। लेकिन इकोसिस्टम वेब ब्राउज़र में मौजूद ऑप्शंस और फीचर को कॉपी करके ही ओएस मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब इकोसिस्टम वेब ब्राउज़र्स के ऑप्शंस और फीचर को कॉपी करके ही ओएस मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया जाता है, तब इकोसिस्टम वेब ब्राउज़र में मौजूद ऑप्शंस और फीचर ओएस मोबाइल एप्लीकेशन में क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज अभी इकोसिस्टम वेब ब्राउज़र में जो ऑप्शंस और फीचर मौजूद है, उस ऑप्शंस और फीचर को कॉपी करके एक ओएस मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया गया और उसे प्ले स्टोर में ऐड करके उसे डाउनलोड करने के लिए कहा गया। और जब यूज़र उस ओएस मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसे इस्तेमाल करेंगे, तो इस्तेमाल करने पर यूज़र को वे सभी फीचर्स और ऑप्शन ओएस मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाई देगा। लेकिन जब कुछ दिनों बाद इकोसिस्टम वेब ब्राउज़र में कुछ ऑप्शंस और फीचर को ऐड किया जाएगा, तो वह जो नया ऑप्शंस और फीचर को ऐड किया जाएगा, वह फीचर्स और ऑप्शन फ़िलहाल ओएस मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा, जब तक कि उस ओएस मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया जाता है। और यदि ओएस मोबाइल एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर में अपडेट कर दिया जाता है, लेकिन यदि यूज़र अपने मोबाइल में इंस्टॉल ओएस मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करता है, तो इकोसिस्टम के वेब ब्राउज़र में ऐड किए गए नए फीचर्स और ऑप्शन उस ओएस मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाई नहीं देगा। जब तक यूज़र अपने मोबाइल में इंस्टॉल ओएस मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करता है, तब तक वह नया ऑप्शंस और फीचर ओएस मोबाइल एप्लीकेशन में दिखाई नहीं देगा। जैसे अभी इकोसिस्टम वेब ब्राउज़र के प्रोफाइल ऑप्शन में से डॉक्यूमेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन रिमूव है। साथ ही इकोसिस्टम वॉलेट के पेमेंट ऑप्शन से कार्ड पेमेंट का ऑप्शन रिमूव है। और आने वाले कुछ दिनों में जब इन दोनों ऑप्शन को इकोसिस्टम ब्राउज़र में ऐड किया जाएगा, तो यह दोनों ऑप्शन इकोसिस्टम के ब्राउज़र में दिखाई देगा, लेकिन ओएस मोबाइल एप्लीकेशन में यह दोनों ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, जब तक कि ओएस मोबाइल एप्लीकेशन को भी अपडेट नहीं किया जाता है। और यदि प्ले स्टोर में भी ओएस मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया जाता है, लेकिन आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल ओएस मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके ओएस मोबाइल एप्लीकेशन में वह फीचर दिखाई नहीं देगा। यदि आप इस प्रैक्टिकल को करके देखना चाहते हैं, तो इकोसिस्टम वेब ब्राउज़र में जब भी कोई नया फीचर ऐड होता है, तो इसे आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में करके देख सकते हैं। और इससे आपको नॉलेज भी मिलेगा और आपका अनुभव भी बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह से ओएस मोबाइल एप्लीकेशन और इकोसिस्टम वेब ब्राउज़र के ऑप्शंस और फीचर में अंतर होता है। साथ ही मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब भी कोई नया फीचर इकोसिस्टम में ऐड करना होता है, तो वह सबसे पहले इकोसिस्टम के वेब ब्राउज़र में ऐड करके टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट सफल होने के बाद ही उसे इकोसिस्टम के वेब ब्राउज़र में सबसे पहले ऐड किया जाता है। उसके बाद वह फीचर ओएस मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड किया जाता है। इसके अलावा कई ऐसे वेब टूल हैं, कई ऐसे वेब सोल्यूशन हैं जो किसी भी वेबसाइट का मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का सर्विस देता है। और यदि आपके पास थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज है, तो आप किसी भी वेबसाइट का मोबाइल एप्लीकेशन बना करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ओएस मोबाइल एप्लीकेशन और इकोसिस्टम वेब ब्राउज़र वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।